Hello everyone, welcome to Math Magic. Today we are going to learn some more percentage tricks. Okay, let's start. See, ये टेबल मैंने आपको कन्वर्जन टेबल पहले भी आपको परसेंटेज ट्रिक के लेक्चर्स में बताया कि हमें ये हेल्पफुल रहेगा, इसे ध्यान रखना परसेंटेज ट्रिक सॉल्व करने में. ओके, चलो आगे बढ़ेंगे. हम कुछ और आज ट्रिक्स देखेंगे परसेंटेज के लिए. ओके, व्हाट परसेंट ऑफ 60 इज 36. अब जब भी आपको व्हाट परसेंट वाला काइंड ऑफ आते हैं ना प्रॉब्लम्स, तो आपको सबसे पहले देखना है हमें डिनोमिनेटर में, हमें बेस में क्या लिखना है. जो बेस में लिखते हैं ना वो थिंग होती है कंपैरिजन वाली. ओके, जिससे हम कंपेयर करने वाले. तो यहाँ हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? ऑफ 60. तो यहाँ 60 क्या चले जाएगा? डिनोमिनेटर में. समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा? जैसे अब यहाँ है व्हाट परसेंट ऑफ 36, यहाँ किससे कंपेयर होने वाला है? हमारा 36 से. तो हमेशा ध्यान रखना डिनोमिनेटर में वो थिंग जाएंगी जिससे कंपेयर हो रहा है. ओके, समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ 60 नीचे आ गया, ऊपर लिख दिया हमने 36 इंटू 100. 0 0 कट हो गया, 6 1 जा 6 6 जा. ओके, तो हो गया, मिल गया हमें 6 10 जा 60 आंसर. नाउ व्हाट परसेंट ऑफ 36 इज 60. तो 36 से कंपेरिजन हो रहा है इसलिए 36 डिनोमिनेटर में ऊपर चला जाएगा 60 इंटू 100. नाउ 12 3 जा 12 5 जा 5/3 कितना होता है? 5/3 इंटू 100. 5/3 होता है 1.66666 इंटू 100. तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 16.67. ओके, समझ में आ रहा है? नाउ 36 इज व्हाट परसेंट लेस देन 60. अगेन सबसे पहले थिंग देख लीजिए, कंपैरिजन किससे हो रहा है? हमारे बेस में आएगा 60. अब जब भी ध्यान रखिएगा ये लेस देन और मोर देन वाले प्रॉब्लम्स आता है ना, तो आपको न्यूमरेटर में उसका डिफरेंस लिखना होता है. क्या लिखना होता है? डिफरेंस. तो 60 और 36 का डिफरेंस होता है 24 इंटू वॉट? 100. 12 2 जा 12 5 जा. ओके, 5 1 जा 5 20 जा विच इज इक्वल्स टू 40. समझ में आ रहा है? अगेन 68 वॉट परसेंट मोर देन 36. ओके, यहाँ हम मोर देन 36 डिनोमिनेटर में 36 क्यों लिखा? समझ में आया? इससे कंपैरिजन हो रहा है. अब मोर देन वाला प्रॉब्लम है तो हमें न्यूमरेटर में क्या लिखना होगा? दोनों का डिफरेंस. ये हो गया 24 इंटू वॉट? 100. 12 3 जा 12 2 जा 2/3 इंटू 100. तो 2/3 मीन्स कितना होता है? 0.6666 इंटू 100 विच इज इक्वल टू वॉट? 66.67. ओके, समझ में आ रहा है कैसे किया है? नाउ इंक्रीज 180 बाय 10%. चलो अब मैं आपको ये दो मेथड से बताती हूँ. सबसे पहले देखेंगे जब भी ये इंक्रीज और डिक्रीज वाला आता है ना, सबसे आसान है कि 100 से उसको ये कर दो. अगर इंक्रीज है तो उसमें ऐड कर दो और डिक्रीज है तो उसमें माइनस कर दो. तो यहाँ क्या आ जाएगा? 100 में हम ऐड करेंगे, इंक्रीज है तो 110 अपॉन वॉट आ जाएगा? परसेंट है इसलिए 100 इंटू 180. ओके, 0 0 कट हो गया, 0 0. 11 इंटू 18 कितना होता है? 198. ओके, समझ में आया कैसे क्या? ना दूसरी मेथड. अब देखिए 10% मीन्स हमें पता है कितना होता है? 1/10. ये मेथड अच्छे से देखिए ना. 10% मीन्स वॉट क्या होता है? 1/10. अब यहाँ क्या बोला है? यहाँ बोला है इंक्रीज. इसलिए सबसे पहले क्या करना है? डिनोमिनेटर में एज इट इज 10 लिख देना है. ओके, नो न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे? यहाँ इंक्रीज बोला है ना, तो 10 में ये ऐड कर दीजिए. तो 10 + 1 कितना हो गया? 11 इंटू वॉट? 180. अगेन 11 इंटू 18 कितना हो गया? 198. मिल गया हमें हमारा फाइनल आंसर. समझ में आया कितने आसानी से हुआ है? नाउ डिक्रीज टू 60 बाय 60%. अगेन 60% बोला तो ये कितना हो गया? 60 कितना होता है? 60 आपको पता है? अगर आपको नहीं पता है 60 कितना होता है तो देखिए 1/10 कितना सॉरी 10% कितना होता है? 1/10. 10% कितना होता है? 1/10 इंटू 6 कर दीजिए. इंटू 6 क्योंकि 60% के लिए क्या हो गया? इंटू 6 कर दिए मीन्स ये हो जाएगा 3/5. ओके, 60% कितना हो गया? 3/5. समझ में आपको? नाउ अब हम क्या करेंगे? डिक्रीज बोला है तो डिनोमिनेटर में 5 एज इट इज लिखेंगे और न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे? डिक्रीज बोला है तो 5 में से 3 के कितना हो जाएगा? 2 इंटू वॉट? 260. ओके, नाउ 2/5 इंटू 2/5 इंटू 260. तो 5 1 जा 5 कितना कितने सा होगा? 5 5 जा 5 2 जा विच इज इक्वल टू वॉट? 104. 52 इंटू 2 कितना हो गया? 104. समझ में आया आपको क्या किया है मैंने?
नाउ ये है सक्सेसिव इंक्रीज और सक्सेसिव जो ऑपरेशन करना होता है, जहाँ कभी इंक्रीज रहता है, कभी इंक्रीज डिक्रीज रहता है। ओके, तो वो कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ बहुत ही आसानी से। तो इंक्रीज 1100 बाय 20% और 30%। अब इसे कैसे लिखना है, देखिए 20% मीन्स वॉट, 2/10 मीन्स वॉट, 1/5। ओके, अब यहाँ क्या बोला है, इंक्रीज बोला है। इंक्रीज बोला है तो 5 एज इट इज डिनोमिनेटर में लिखेंगे, न्यूमरेटर में क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 6 इंटू किससे करना है, और इंटू 30%। 30% मीन्स वॉट, 3/10। ओके, 3/10, लेकिन इंक्रीज करना है ना, तो 13/10। क्या लिखेंगे हम, 13/10। तो 0 से 0 कट हो गया। नाउ और कुछ हो रहा है, यस, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, अगेन 5 2 जा 22 जा। अब देखिए क्या हो जाएगा, 22 6 इंटू 22 कितना हो जाएगा, 6 2 जा 12, कैरी 1, 6 2 जा 12, 132 इंटू 13 कितना हो जाएगा, 13 2 जा 26, 2 कैरी 13, 3 जाइज 39, 41, 4 कैरी 13 1 जा 13 प्लस 1 इज 1716। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। इंक्रीज 1100 बाय 20%, देन फिर जो आंसर आता है उसे हमें 30% से और इंक्रीज करना पड़ता है, लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप हम जाने से अच्छा ये देखिए कितनी क्विक मेथड है। समझ में आया क्या करना है आपको, जस्ट दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, लेकिन किस हिसाब से, ये कन्वर्जन के हिसाब से। समझ में आ रहा है। नाउ ये नेक्स्ट, इंक्रीज 1500 बाय 10%। अभी 10% मीन्स वॉट हमें पता है, 1/10। तो 1/10 को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ 11/10। क्यों लिखा, समझ में आया आपको, 1/10 है, इंक्रीज बोला है तो डिनोमिनेटर में 10 एज इट इज लिख दिया है, सॉरी, और न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, 1 + 10 विच इज इक्वल्स टू 11 इंटू डिक्रीज बाय 20%। अब 20% मीन्स वॉट कितना होता है, 1/5। 20% मीन्स वॉट कितना होता है, 1/5। अभी 5 हम एज इट इज लिख देंगे, डिक्रीज करना है तो यहाँ क्या आ जाएगा, 5 - 1 कितना हो जाता है, 4। तो यहाँ आ जाएगा 4/5। अगेन अब इसे सॉल्व करेंगे, अब 5 1 जा 5, 30 जा, ओके, देन 120 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 0 11 2 जा 22, 2 कैरी 1 3 2 0। ओके, समझ में आ गया कैसे किया है। ओके, नाउ आप खुद से ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स लीजिए, देखिए कितने आसान होगा अगर आप इस ट्रिक से सॉल्व करोगे तो। ओके, थैंक यू।